हेलो स्टूडेंट। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और कल जितना पढ़ाए थे उसका नोट्स तुम लोग अच्छे से तैयार कर चुके होगे। ठीक है, और नोट्स में पहले ही बता रहे हैं कि हम लोगों का जो प्रॉपर नोट्स है वो तो तुमको तैयार करना है, साथ में हम तुमको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि तुम मेरा नोट्स और साथ में पीडीएफ पढ़ते चलोगे तो तुमको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जिसमें हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना सिखाए थे। आज हम तुमको सिखाएंगे कि NaCl अगर एक्वस कंडीशन में हो यानी कि डाइल्यूट हो तो वैसे केस में उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेके बैठो और हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। लेकिन इस बार NaCl मोल्टेन नहीं होगा, क्योंकि कल तुमको याद होगा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मोल्टेन NaCl हो तो क्या होगा। अब हम लोग NaCl के केस में डाइल्यूट NaCl का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? डाइल्यूट। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट में दो केस आएगा। एक केस होगा केस फर्स्ट, जब लो डाइल्यूट होगा। लो डाइल्यूट का क्या मतलब है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और एक केस हम लोग पढ़ेंगे केस 2, हाई डाइल्यूट। अब यहां पे इन दोनों में जरा अंतर समझना, बुक में ये अंतर नहीं दिया है। बुक में केवल दो ही केस पढ़ा है, क्या क्या? एक मोल्टेन और एक डाइल्यूट। हम बता रहे हैं एक मोल्टेन, एक डाइल्यूट, लो डाइल्यूट और एक हाई डाइल्यूट। लो डाइल्यूट का मतलब हुआ कि NaCl का अमाउंट कम होगा वाटर से, लेकिन हाई डाइल्यूट का मतलब हुआ कि NaCl का अमाउंट कुछ ज्यादा ही कम होगा वाटर से। ठीक है, तो दोनों हेडिंग अलग अलग है। तो जल्दी से अब पहले इस केस को डिस्कस करेंगे, फिर इस केस को डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के बाद तुम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं भूलोगे, बहुत सिस्टमैटिक बताएंगे। इस तरीके से बुक में कहीं भी नहीं बताया गया है, तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर लोगे, चलो ले लिए। इस कंटेनर में कौन कौन रखोगे? तो NaCl प्लस वाटर। मोल्टेन होगा तो NaCl ज्यादा वाटर कम, वैसा केस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब NaCl और वाटर दोनों होंगे, लेकिन वाटर का अमाउंट NaCl से ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलो फटाफट ये बना लो कंटेनर। चलो बना लिए। अब यहां आ जाओ, यहां पे एक प्लेट इमर्ज करेंगे, दोनों साइड से, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। ठीक है, ये लो पॉजिटिव निगेटिव कर दिए। अब क्या होगा जरा सोचना, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करोगे तो NaCl जो प्लस चार्ज है उस पे कौन आएगा और माइनस चार्ज है उस पे कौन आएगा? प्लस चार्ज पे कौन आएगा, माइनस चार्ज पे कौन आएगा? तो प्लस चार्ज पे दो लोग आएंगे। अब कौन कौन आएगा? एक आएगा Cl माइनस, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट पर आ जाएगा। और एक आएगा वाटर, दोनों जमा होंगे। क्यों वाटर भी कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि एक्वस है यानी डाइल्यूट है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर भी साथ साथ चलेगा। दूसरा केस में निगेटिव पे कौन कौन आएगा? तो आएगा Na प्लस, और कौन आएगा? आएगा यहाँ पे वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है? जब हम लोग अभी NaCl मोल्टेन देख रहे थे तो वाटर नहीं था, तो यहाँ पे Cl ऑक्सीडाइज हो रहा था और सोडियम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था। लेकिन चूंकि एक्वस आ गया, डाइल्यूट सिचुएशन आ गया, तब यहाँ पे एक कंपोनेंट नहीं दो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक कंपोनेंट नहीं दो दो कंपोनेंट रहेंगे। तो जब दो कंपोनेंट हैं यानी दो लोग हैं और सीट एक है, तो दोनों में जो ताकतवर होगा इसके लिए वही सीट पे चला जाएगा।
अब क्वेश्चन नया उठ गया कि सर कैसे जानेंगे कि दोनों में ताकतवर कौन है। इसी के लिए ईएमएफ आता है। क्या आता है? ईएमएफ वैल्यू आता है। अब तुम इसका और इसका ईएमएफ वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हो। कहां पे देखोगे? तो उसके लिए हम पहले ही निकाल के रखे, देखो एनसीईआरटी में ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम सोडियम को खोजो और वो भी सोडियम का रिडक्शन खोजोगे। क्यों? क्योंकि कैथोड पर सोडियम रिड्यूस हो रहा है। अब यहां पे देखो सोडियम का रिडक्शन खोजोगे तुम तो सबसे नीचे यहां पे देखो मिलेगा, नीचे से 1 2 3 चौथे लाइन में सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और सोडियम को बनाएगा। क्लियर हो रहा है? और इसका ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इसका ईएमएफ का वैल्यू देखोगे तो -2.36 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, वाटर का रिडक्शन वैल्यू कितना दिया है? पहले ये जानो वाटर रिडक्शन कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। कहोगे सर आपको कैसे पता? देखो वाटर पे कैसे टूटता है वाटर, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे, ध्यान देखना। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि वाटर कैसे टूटेगा। तो अगर कैथोड पे है तो वाटर H+ और OH- में टूटेगा, लेकिन इस पॉइंट पे OH- का कोई काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। यानी इस प्लेट पे बात करेंगे तो केवल किसके लिए? H+ के लिए। और H+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के H बनाएगा, बता चुके हैं कल वाटर का रिडक्शन कराते वक्त। लेकिन यहाँ पे हमें H2 बनाना होगा क्योंकि डायटोमिक रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना सके। क्लियर? अच्छा बताओ यहाँ पे अब बचेगा क्या? OH। कितना OH बचेगा? 2 OH बचेगा। यानी एक रिएक्शन ये आ गया। एक रिएक्शन हुआ, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाया, इसका ईएमएफ वैल्यू ये है, रिडक्शन करने का पोटेंशियल ये है, और इसके बारे में गैल्वेनिक सेल में बताए हैं। नहीं तो एक बार पोर्टल पे जाके वीडियो देख सकते हो, फिर हम रिवीजन में कराएंगे। अभी इतना बात समझो कि ईएमएफ जो है वो ये बताता है कि इसका टेंडेंसी ज्यादा है कि कम, बस इतनी बात समझो। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इतना है और निगेटिव में है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना है। फिर तुम एनसीईआरटी में आओ और वाटर का रिडक्शन वैल्यू खोजो। वाटर का रिडक्शन ये देखो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे वाटर का रिडक्शन दिया हुआ है। वैल्यू कितना है? स्टैंडर्ड ईएमएफ -0.83 वोल्ट। ये बात इसलिए तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दिखा रहे हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते लेकिन उससे फायदा नहीं था। अब यहाँ पे 2 लोग आए, एक सोडियम आया प्लस जो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बना रहा है, एक्वस होने के कारण यानी डाइल्यूट होने के कारण वाटर आया जो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है। इसका बनाने का टेंडेंसी -2.36 वोल्ट है, इसका बनाने का टेंडेंसी -0.83 वोल्ट है। तुम्हें बताओ इस दोनों में कौन सा टेंडेंसी ज्यादा होगा? तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, इस दोनों में ज्यादा कौन है? नीचे वाला, माइनस साइन लगने के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डाइल्यूट NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड प्लेट पर वाटर का रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसका ईएमएफ वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। कोई स्टूडेंट अगर ये रिएक्शन लिखेगा तो गलत हो जाएगा। ये कब सही था? मोल्टेन के लिए सही था। क्यों? इसका ईएमएफ वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में छोटा पड़ गया। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl डाइल्यूट लिए हैं या NaCl एक्वस लिए हैं। अब बताइए कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन लिखोगे। अभी हम फैराडे लॉ बताएंगे तो कहेगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एक्वस NaCl में। बताइए कैथोड पे कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब पता चला है कि स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस देख ही नहीं पाएगा अगर उसको ये बात नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो तो कैथोड पे ये रिएक्शन लिख के बैठ जाएगा और गलत हो जाएगा बात। बोलो इतना बात समझ में आ गया? अब चलो बात करते हैं एनोड पर। अब तुमको मेरी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि एनोड पे भी 2 लोग हैं। अब सर इस दोनों में किसको यहां डिपॉजिट करेंगे? तो तुम खुद बताओ। पहले ये देखना होगा कि दोनों में ईएमएफ वैल्यू किसका ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है मेरी बात? दोनों में ईएमएफ वैल्यू किसका ज्यादा है, इसी तरह से। अच्छा पहले ये सोचो कि अगर Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या बनाता? तो 2 Cl- आते,
ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं बल्कि लॉस करते, Cl2 बनाता और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता। क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नीचे से देखो यहां लिखा हुआ मिलेगा तुमको, कैल्शियम सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा है इसलिए ऊपर दिया है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट इसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। अब सवाल ये है कि सर वाटर अगर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा? अच्छा एक और बात, इसका ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन का दिया है, यहाँ पे ये वैल्यू रिडक्शन का दिया है, देखो Cl माइनस कहां गया, Cl माइनस ये रिडक्शन वैल्यू दिया है, लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये साइन क्या लगाओगे, माइनस। अच्छा एक बात तुमको और बता दें, EMF ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EMF रिडक्शन होता है। जैसे इसका रिडक्शन का वैल्यू 1.36 है, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वैल्यू नेगेटिव ले ली। अब आ जाओ वाटर का ऑक्सीडेशन वैल्यू, न कि रिडक्शन वैल्यू, वाटर का ऑक्सीडेशन। कहोगे सर यही वाला फिर उल्टा करके लिख दीजिए, नहीं लिख सकते, क्योंकि वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है और जब रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसका ऑक्सीडाइज कैसे करोगे? तो देखो जो वाटर है वो हाफ O2 में बदलता है, देखते जाना, हाफ O2 में बदलता है और प्लस में H2 गैस निकलता है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये इसका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। जब ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीजन निकला, जब रिड्यूस हुआ तो हाइड्रोजन निकला। ये बात तुमको याद रखना होगा। अब यहाँ जाओ, इसका ईएमएफ वैल्यू, वाटर का ऑक्सीडेशन का ईएमएफ वैल्यू नीचे देखो, वाटर का ये तो रिडक्शन दिया है, ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे 1.23 वोल्ट दिया है, मतलब तुम अब यहाँ पे क्या लिखोगे 1.23 वोल्ट। अब जो लाइन बोलने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, डायरेक्ट स्टूडेंट ये दोनों रिएक्शन लिख करके बैठ जाता है, यहीं पे गलती होती है। देखो अभी हम हाई डाइल्यूट का केस बताएंगे, पहले लो डाइल्यूट अच्छे से समझ जाओ, इसको अभी मिटा रहे हैं। अभी रिडक्शन वाला रिएक्शन तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस पे, इसमें तुम ध्यान दो, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो -1.36 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो -1.23 वोल्ट लिखा हुआ है। मतलब अगर इन दोनों को रिलेट किया जाए तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बड़ा है, यानी ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए, तो यहाँ पे वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब आप एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl साइड हो जाएगा और वाटर का ही रिडक्शन होगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो उस समय एक बात देखे थे, EMF इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.0591 by n log base 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसके अनुसार EMF भी चेंज होता है। तो किसी भी सेल का EMF उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे लो डाइल्यूट लिए हैं, लो डाइल्यूट का मतलब है कि जो वाटर है वो NaCl से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्लोरीन का कंसंट्रेशन कैपेबल है अपने EMF को प्रेजेंट करने के लिए। और सिचुएशन यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यही बात उल्टा बोलने जा रहे हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए वाटर का लेकिन हो जाता है क्लोरीन का। ये बात बुक में नहीं लिखा रहता, ऐसा क्यों? यही बता रहे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो EMF है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा
कि सर जब यहाँ पे आप इसका ईएमएफ ज्यादा होने के बावजूद आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी तो कंसंट्रेशन इसके पैरेलल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या, इन दोनों के ईएमएफ में लार्ज गैप है, जिसकी वजह से ये कभी इसको डोमिनेट नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत स्मॉल गैप है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन लिखना होगा, ड्यू टू लो डाइल्यूट। एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या इसी बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन अमाउंट ऑफ NaCl only less than water, then we can say that Cl2 is formed because EMF value also consider with respect to concentration। हम क्या लिखे, ड्यू टू लो डाइल्यूट, एक तो लो डाइल्यूट है, हाई डाइल्यूट नहीं है, और या ऐसे भी कर सकते हो कि जब NaCl का अमाउंट वाटर से केवल छोटा हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि Cl2 फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि EMF जो है वो कंसीडर होता है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन दोनों का EMF गैप बहुत ज्यादा था नहीं, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, ये अपने EMF को डोमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से अब हम फाइनल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। फाइनल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल रिएक्शन क्या क्या लिखोगे, तो देखो फाइनल रिएक्शन यही तुमको एग्जाम में लिखना होगा। अच्छा, फाइनल रिएक्शन के लिए हम ऊपर वाला लाइन मिटा दें ताकि हम यहाँ पे रिएक्शन को लिखें और सारा बात भी समझा दें। चलो क्या लिखेंगे, एनोड पर किसको होना चाहिए, वाटर को एक्चुअली में, लेकिन होगा कौन, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का कंसंट्रेशन मायने कर रखता है, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम नहीं है, हालांकि इसका ईएमएफ कम है। यही उल्टा काम कर रहे हैं, होना इसको चाहिए, कर इसको रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन कंसीडर है। रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ईएमएफ क्या लिखेंगे, -1.36 वोल्ट। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आ जाओ कैथोड पे रिएक्शन क्या लिखेंगे, कैथोड। अब कैथोड में चूंकि इन दोनों के बीच गैप बहुत ज्यादा है, तो ये कभी भी इसको डोमिनेट नहीं होने देगा कंसंट्रेशन के लिए पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 प्लस 2OH माइनस। स्टैंडर्ड ईएमएफ इसका कितना लिखेंगे, तो -0.83 वोल्ट। ये तुम्हारा डाइल्यूट वाटर का रिएक्शन है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे एसवी कंसेप्ट लगा के रखना, अभी और बात बताएंगे, जो बात अब तुमको बुक से बहुत अलग करेगा। हम बताया ना, मेरे साथ क्लास करते चलो, एक भी डाउट नहीं होने देंगे और कोई भी क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊपर का कंसेप्ट देंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये जल्दी से फटाफट नोट कर लो तो तुम लोग भी कि एक्वस NaCl लिए, डाइल्यूट का अमाउंट कम है, कैथोड पे इन दोनों में इसको कंसीडर किए, एनोड पे इसको कंसीडर करना था लेकिन नहीं किए, इसको किए। क्यों किए, तो ये कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर फाइनल रिएक्शन दोनों जगह का लिखा हुआ है। लिख लो जल्दी से, लिख लो, फिर इस पे समझाते हैं। वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। हो चलो आगे बढ़ जाएं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आइए। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलो अब कहोगे कि सर आप क्या बताएंगे, आप अब देखो हम क्या बताएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे केस 2। तुम कहोगे अच्छा इसीलिए आप इसको और इसको नहीं मिटा रहे थे, इसीलिए, ताकि अब रिलेट करके पूरी बात समझाएंगे। अब चलो केस 2 में क्या करोगे, कंटेनर लोगे। ठीक है,
इसके अंदर क्या भरोगे? दो चीज, वाटर प्लस NaCl भरोगे। इस बार वाटर का अमाउंट NaCl से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। क्लियर? अब चलो यहाँ पे ये लो दो प्लेट बना दिए, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट तुम्हारा निगेटिव हो गया। यहाँ पे तुम्हारा प्लेट आ गया पॉजिटिव निगेटिव, यही सब काम करेंगे। अब क्या होगा? यहाँ पे दो लोग आएंगे, कौन कौन? वाटर भी आएगा, Cl माइनस भी आएगा। यहाँ पे कितने लोग आएंगे? तो दो लोग आएंगे। कौन कौन आएगा यहाँ पे बताओ? तो यहाँ पे तुम्हारा वाटर भी आएगा और Na प्लस भी आएगा। एकदम सही बात है। अब चलो यहाँ पे रिएक्शन लिखने चलते हैं हम लोग। अब रिएक्शन लिखने, इसको मिटाते हैं क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ लिखा हुआ है तो तुमको डाउट नहीं होगा। इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं। पहले रिएक्शन कैथोड, ठीक है। कैथोड का रिएक्शन तो पहले भी सही लिखे थे, जो लिखना चाहिए था इन दोनों में इसका ईएमएफ बड़ा, ये बेचारा बिना टेंशन का रिड्यूस होगा। तो चलो इसका रिडक्शन लिख लेते हैं। वाटर दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, H2 बनाएगा, साथ में दो OH माइनस निकालेगा, ये में वैल्यू इसका कंसीडर होगा। अब एनोड की बारी। अब एनोड पे क्या किया जाए? अब तुम बताओ, एनोड आप लिखने जा रहे हैं। एनोड पे तो ये दो लोग हैं, दोनों लोग इकट्ठा हुए होंगे। दोनों लोगों में लॉजिकली देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन हो कौन गया? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो जा रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या है कि लॉजिकली वाटर को होना चाहिए, अब वाटर ही होगा भी। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं हाई केस की वजह से। तब एनोड पर रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा? यहां लिखना होगा H2O is equal to half O2 plus H2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा? दिस। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए है और ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई मेन के लिए है। जेई मेन प्लस 12। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखो, तुमसे कहेगा कि NaCl डाइल्यूट लेते हैं, देखो क्या क्या बोल रहे हैं और कैसे कैसे रिएक्शन लिखोगे जो बुक में तुमको सिस्टमैटिक नहीं समझाया है। जैसे पहला क्वेश्चन मोल्टेन NaCl लिए तो एक तरफ सोडियम एक तरफ क्लोरीन करा दो, सोडियम का रिडक्शन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। कहे नहीं आप मोल्टेन मत लीजिए, एक्वस लीजिए। जैसे ही एक्वस का बात करें, डाइल्यूट का बात करें, ऑलवेज कंसीडर दिस रिएक्शन, हमेशा तुम ये रिएक्शन कंसीडर करोगे। क्लियर है? लेकिन अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में एक लाइन डाल दिया कि जब हम वाटर को NaCl को वाटर में डालते हैं और वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा लिए हैं या वेरी डाइल्यूट कंडीशन का NaCl लिए हैं, अब हमें कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिखना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वहां पे बिलीव मानना, ये भी रिएक्शन देगा और ये भी रिएक्शन। अगर वेरी डाइल्यूट शब्द का यूज कर दिया तो ये रिएक्शन सही होगा, अगर केवल डाइल्यूट का यूज किया ये रिएक्शन सही होगा। एग्जाम में केवल ये सारे बुक में केवल ये दिया है, हम चाहते इसको बता करके आगे बढ़ जाते, लेकिन तुम हमेशा एग्जाम में ये लेकर के कंफ्यूज रहते हमेशा। तो जल्दी से इन दोनों को फटाफट लिख लो ताकि तुमको मेरी पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। लिख लिए? चलो अब इसको मिटाने जा रहे हैं। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, कैसे वो बता रहे हैं। क्वेश्चन कहेगा कि NaCl यहां लिखा रहेगा डाइल्यूट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, देन राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। अगर NaCl डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है तो आपको रिएक्शन लिखना है कौन सा? एनोड एंड कैथोड का। बताओ इन दोनों में कौन सा रिएक्शन लिखोगे? ये वाला लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो एनोड का रिएक्शन 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का रिएक्शन क्या लिखोगे?
H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 प्लस 2OH माइनस। यहां बात समझ में आ गया। कभी कभी तुमसे एग्जाम में कहता है कि सेल रिएक्शन लिखिए, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में क्या करना होगा, ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे देखो, तो 2Cl माइनस, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 2Cl माइनस प्लस यहाँ पे H2O इज इक्वल टू H2 प्लस Cl2 लिख दिए। अच्छा, प्लस में यहाँ 2OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तुम याद करो, जब ये रिएक्शन हो रहा था उस समय कैथोड पर सोडियम प्लस बचा हुआ था, वो किसी से रिएक्ट नहीं किया, वो तो बेचारा बैठ गया था, साइड हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी जगह वाटर ले लिया था। तो इसलिए जो सोडियम प्लस साइड में बचा हुआ था और इस पूरे सेल रिएक्शन के दौरान OH माइनस साइड में बचा हुआ है, इसलिए यहाँ का साइड प्रोडक्ट बना मायने रखता है। साइड प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, तो यहाँ होगा 2OH माइनस प्लस 2Na प्लस इज इक्वल टू NaOH 2 मोल। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, तो बताइए कितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो 2 मोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल OH माइनस कंसिडरेबल हो रहा है, ठीक है। चलो देख लो इसको जल्दी से। अब तुम NaCl का किसी भी तरह का केस है, चाहे उसका मोल्टेन स्टेज आए, लो डाइल्यूट आए, हाई डाइल्यूट आए, कोई भी केस तुम कंसीडर करके और इजीली इक्वेशन को बना सकते हो और लिख सकते हो। लिख लो जल्दी से। फटाफट 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 लिखना है। चलो लिख लिए, अब मिटा दे इसको। चलो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आगे डिस्कस करने। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन है CuSO4 taken in container with electrode। CuSO4 का एक सॉल्यूशन है जो कंटेनर में रखे हैं इलेक्ट्रोड के साथ। कैसे, तो फिगर भी बना देते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लेट माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है। यहाँ क्या लिखे हैं, CuSO4 प्लस क्या लिखे हैं, वाटर। CuSO4 कैसे टूटेगा, Cu प्लस 2SO4 माइनस 2, ठीक है। और साथ में कौन है, वाटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एनोड, कैथोड, सेल्फ रिएक्शन। तीनों बात तुमको समझ में आ गया होगा। एनोड का, कैथोड का और नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, सब कुछ बताइए। तो चलो ये क्वेश्चन लिखो, फिर तुम सोचो कि एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा, पहला बात। दूसरा बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका ईएमएफ देखोगे, वाटर की ईएमएफ से इसको रिलेट करोगे और फिर ये काम करोगे। CuSO4 यहाँ पे क्या लिए हुए हैं पहले बता देते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट लिए हैं, इसका मतलब तुम अच्छे से समझते हो कि वाटर दोनों जगह रहेगा। अब इसको जल्दी से बनाओ, टाइम लो और जल्दी से बनाओ, फिर बता रहे हैं। बन गया, फटाफट बनाओ। हो गया, चलो देखते हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होगे, स्टार्ट किया जाए। चलो शुरू करते हैं। पहला 2 प्लेट, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। पहले ये बताओ पॉजिटिव प्लेट पे कौन कौन आएगा। पॉजिटिव प्लेट पे SO4 आएगा -2 के साथ, और एक और कौन आएगा, वाटर आएगा। क्यों, डाइल्यूट ले लिए हैं। अब यहाँ पे वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट का सेंस गायब है, हमेशा डाइल्यूट ही कंसीडर किया जाता है। केवल NaCl चूंकि हमारे सिलेबस में, इसलिए उसका 2 केस पढ़ा रहे थे, ठीक है। आप पढ़ेंगे हम लोग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक। चलो
यहाँ पे सेकेंड केस, यहाँ कौन कौन आएगा, Cu+2 आएगा और वाटर आएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अब चलो पहले हम लोग बात करेंगे कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन ये इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये सिंपल है, फिर एनोड रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन, Cu+2 है, तो Cu+2 कैथोड पर रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बनाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाटर यानी H+ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, सही बात है, किसमें बदलेगा, H2 गैस निकलेगा, प्लस क्या होगा, OH- बनाएगा। ठीक है, इसका EMF कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओ, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका रिडक्शन देखोगे तो पॉजिटिव है तो ऊपर में ही मिलेगा तुमको, ये लो 0.34, तो 0.34 लिख लिए। यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा मेरी बात, वो भी EMF इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट कौन है, वाटर। वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन में वाटर का वैल्यू 1.23, वाटर का रिडक्शन करा रहे हैं ना, जिंक वाटर का रिडक्शन -0.83 माइनस। अब तुम बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कॉपर+2, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और हम लोगों का कैथोड का फाइनल रिएक्शन ऑन कैथोड Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर बना दिया। अब हम लोग किस रिएक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोड में कौन कौन आएगा, SO4 और वाटर आएगा। चलो पहले SO4 पे बात करें। अगर SO4 एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। तुमको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो 2 SO4 डाइमर फॉर्म में बदल जाता है, H2O8 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू देखते हैं। जब इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम वैल्यू देखोगे तो तुमको, हाँ एक बात है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो ये मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग से लिख ले रहे हैं, 1.96 नेगेटिव में होता है। क्लियर है, अब आ जाओ, दूसरा कौन मिलेगा, वाटर। लेकिन इस बार वाटर का क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करोगे, हाफ O2 और प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, वैल्यू कितना लिखोगे इसका, 1.23 नेगेटिव। क्लियर है, ऑब्वियस है कि दोनों में रेंज बहुत ज्यादा गैप का है, वैसे भी डाइल्यूट है तो हम लोग कंसंट्रेशन के हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे यहाँ देखेंगे कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, गायब, अब इसको कंसीडर करने वाले हैं। फाइनल रिएक्शन दोनों को लेकर के क्या बन गया बता दो, तो फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन में तुम्हारा बन गया Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लिया, H2O तुम्हारा हाफ O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Cu+2 प्लस वाटर इक्वल टू हाफ O2 प्लस H2 प्लस कॉपर। ठीक है, एक और बात यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे एक खासियत ये है कि कॉपर तो डिपॉजिट होगा इस वाले पॉइंट पे, लेकिन दूसरे पॉइंट पे सल्फेट का रिएक्शन करके वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो H2 गैस एंड O2 गैस दोनों गैस निकलेगा, साथ में कॉपर डिपॉजिट होगा। ये तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन है। राइट, एनोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन ये, कैथोड का रिएक्शन ये, और साथ में सेल रिएक्शन ये, तीनों समझ में आ गया होगा तुमको। अब हम ये समझते हैं कि तुमको अच्छे से सेल रिएक्शन लिखने आ गया होगा इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, फिर भी हम तुमको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे दे देते हैं, तुम उसको घर पे बनाओगे। ठीक है, तो चलो इसको पहले लिख लो, तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते, तुमको उसको प्रैक्टिस करोगे और कहीं डाउट होगा तो फिर हमसे पूछ लोगे ना। और इसी के साथ मेरा एक छोटा सा टॉपिक कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंप्लीट हो गया, जिसमें तुमको NaCl मोल्टेन, NaCl एक्वस बताए, CuSO4 के क्वेश्चन करा दिए, और भी क्वेश्चन आएगा, तुम केवल कैटायन एनायन पे सब्सटेंस लिखोगे, EMF लाओगे, रिलेट करोगे, इक्वेशन बनाओगे।
अब एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगा, क्या कहोगे कि सर यहाँ तो आप ईएमएफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के लिख दे रहे हैं, हम लोगों को नया कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे? जब भी नया क्वेश्चन देगा तो उसका ईएमएफ तुमको साथ में देगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है तो उसमें वो स्पष्ट बोलता है कि आपको इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, और जिसका कराना है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता। तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस पे लिख के ले जाओ, सारे प्रैक्टिस किए रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। चलो एक दो क्वेश्चन भी दे देते हैं यहाँ पे। Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराना, और जिसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे डाइल्यूट रहेगा, ठीक है। ZnSO4 का डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। ये दो क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसको सॉल्व कर लेना। कहीं पे डाउट है तो फिर हमसे तुम पूछ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर इलेक्ट्रोलिसिस में कोई सब्सटेंस का जब इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं तो किसी प्लेट पर या तो डिपॉजिट होता है, या तो गैस निकलता है, या तो कॉपर डिपॉजिट होगा, या तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब सवाल ये है कि सर कैसे जानेंगे कि यहाँ कितना गैस निकल रहा है, या कैसे जानेंगे कि यहाँ कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? यही बात समझाने के लिए हमारे बीच आए थे फराडे। फराडे एक्चुअली हमको यही समझाए थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट के दौरान कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है या कितना अमाउंट इवॉल्व होता है। मतलब अगला लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम तुमको ये बताएंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।